तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एनसीईआरटी की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 1 यानी कि कक्षा 6 की पुस्तक का 11वां पाठ एकादशः पाठ पुष्पोत्सव। अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पुष्पोत्सव पाठ का सबसे पहले पाठ का अर्थ। पुष्पोत्सव यानी कि फूलों का उत्सव या फूलों का त्योहार। उत्सव प्रिय भारत देश अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशु उत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिक उत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। उत्सव प्रिय भारत देश यानी कि जो भारत देश है वो उत्सवों का प्रेमी है यानी कि त्योहार प्रिय है। अत्र कुत्रचित् यहाँ कहीं शस्योत्सव यानी कि फसलों के त्योहार होते हैं, कुत्रचित् कहीं पशुओं के उत्सव होते हैं, कहीं धार्मिक त्योहार होते हैं और कहीं गाड़ियों के उत्सव होते हैं। एतेषु ये एव अस्ति अन्यतमः उत्सवः भवति। इनमें ही तो अयं फूल वालों की सैर इति नाम्नः प्रसिद्ध अस्ति। इनमें ही यह त्योहार पुष्पोत्सव इन सभी से अन्य है और यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या मेहरोली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। दिल्ली के मेहरोली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है यानी कि पुष्पोत्सव जो फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है उसका आयोजन दिल्ली के मेहरोली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में होता है। इस अवसर पर तत्र वहाँ बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। बहुविधानि बहुत प्रकार के यानी कि अनेकों प्रकार के पुष्पाणि फूल दृश्यन्ते दिखाई पड़ते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु इसका प्रमुख आकर्षण है पुष्पों से बने हुए पंखे। पुष्प निर्मितानि फूलों से निर्मितानि बने हुए व्यजनानि पंखे। आगे अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। जो इसके महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं ये हम देख सकते हैं। उत्सव प्रिय यानी कि त्योहारों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं, यान गाड़ी, शस्य फसल, व्यजनानि पंखे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ पे। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग एतानि इन पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, इनमें कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित, केचन कर्णिकार पुष्पै, कुछ कनेर के फूलों से, अन्य जपा कुसुमई, अन्य गुड़हल के फूलों से, अपरे मल्लिका पुष्पै, दूसरे चमेली के फूलों से, इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, तथा अन्य गेंदे के फूलों से निर्मित पंखों को ले जाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। अयम यह उत्सव त्योहार दिवसत्रयं 3 दिन यावत् तक प्रचलति चलता है। यह त्योहार 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधा क्रीड़ा, मल्लयुद्धं च अपि प्रचलति। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना,
और अनेक खेल कुश्ती भी चलती है। मल्लयुद्ध कुश्ती च अपि और कुश्ती भी चलती है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। विगतेभ्यः बीते हुए 200 वर्षों से यह पुष्पोत्सव लोगों को आनंद देता आ रहा है। मध्य बीच में यह परंपरा स्थगिता रोक दी गई थी। बीच में यह परंपरा रोक दी गई थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्त होने पर पश्चात यह मनुहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनुहारी, मन को अच्छी लगने वाली यह परंपरा फिर से प्रारंभ हो गई है। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। यह फूलों का यह त्योहार आज भी उल्लासपूर्वक और उत्साहपूर्वक चलता है। पाठ का हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, बड़े अच्छे हैं। पाटल पुष्प यानी कि गुलाब, पाटल मतलब गुलाब। कर्णिकार पुष्पई, कर्णिकार का मतलब है कनेर। जपा कुसुमई, गुड़हल के फूलों से। मल्लिका चमेली। मल्लयुद्ध कुश्ती। अद्यापि आज भी। अब पाठ का हिंदी अनुवाद शब्दार्थों के साथ यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।